8वीं जमात के 52वें सबक में खुशामदीद। इससे पिछले सबक में हमने मुरब्बे के कुलिये जो 3 हैं उनको पढ़ा था, और आज हम इनकी कुछ मिसालें करेंगे। और ये मिसालें बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की किताब में से ली जा रही हैं, और ये उसका यूनिट 6.1 है। पिछले सबक में, और सबक जो रिकॉर्डिंग है आप वीडियो देख सकते हैं जो 50 है, उसमें हमने ये मुरब्बे के कुलिया पढ़े थे। और ये मुरब्बे के कुलिये कुछ इस तरह हैं कि अगर ए जमा बी का मुरब्बा हो तो वो बराबर है ए के मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए जमा बी का मुरब्बा। और इसी तरह अगर ए मनफी बी का मुरब्बा हो तो वो बराबर होता है ए के मुरब्बे के मनफी 2 ज़रब ए ज़रब बी जमा बी का मुरब्बा। या एक और चीज जो है, तीसरा जो मुरब्बा का कुलिया है वो ये है कि ए मनफी बी ज़रब ए जमा बी वो बराबर है ए के मुरब्बे मनफी बी का मुरब्बा। ये हमने जो कुलिये थे ये हमने लास्ट टाइम और आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल में सबक नंबर 50 में हमने ये किए भी हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। तो आज हम इनकी कुछ मिसालें करेंगे, और इस सिलसिले में जो पहली मिसाल है वो ये है कि हम मिसाल नंबर 1 करते हैं। और मिसाल नंबर ये है कि हमने मुरब्बा पता करना है 205 का मुरब्बा। 205 का मुरब्बा, या अंग्रेजी में इसे कहेंगे कि 205 का स्क्वायर पता करें। हमें पता है, अगर ये हमने पता करना हो तो आम हमने चौथी 5वीं की जमात में पढ़ा था कि 205 ज़रब 205, तो हम इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं। चलें हम इस तरह हल करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हम मुरब्बे से इसको हल करें तो क्या एक ही जवाब आता है। तो 5 ज़रब 5 25, और वो जो 2 ऊपर आया था, और 5 ज़रब 0 0 होता है, 0 जमा 2 2, और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1025। दूसरे में हम एक पहली जो है जगह वो छोड़ेंगे, और चूंकि 0 है, 0 किसी भी नंबर के साथ ज़रब खाए तो 0 ही होता है। तो उसके बाद 2 हम जगह छोड़ेंगे। अब 2 2 पंजे 10, और ये 10 का एक क्यों आया, 2 पंजे 10 का 0, और एक ऊपर आया अगली जगह पे, और वो जो सिर्फ एक है वो 2 ज़रब 0 जो है वो 0 होता है, इसलिए वो जमा 1 मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। और 2 ज़रब 2 4। अब हम इनको जमा कर लेते हैं, 5 2 0 2 42। तो इस तरह अगर हमने किया तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 42,025 बनता है। अब हम देखते हैं ये जो सुरख में कि अगर हम इसको कुलिये से करें तो क्या होगा। हमारा कुलिया है ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए का मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए ज़रब बी जमा बी का मुरब्बा। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम 205 को इस तरह लिखते हैं कि वो दो ऐसे अदद का जमा बन जाए जिनकी ज़रब हमारे लिए आसान हो। तो सबसे यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जनाब ये 195 जमा 100 है, 195 जमा 10 है। तो 205 को आप 195 जमा 10 भी लिख सकते हैं। लेकिन 195 का मुरब्बा लेना मुश्किल है, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ऐसा करें कि 205 को कह दें 200 जमा 5, और अब हम इसका मुरब्बा लेते हैं। तो इस कुलिये के मुताबिक ये बराबर होगा 200 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए, हमारे इसमें 200 बन रहा है। कैसे ये 200 बन रहा है, मैं इसको दूसरे, अगर आप इसको ऐसे कर लें और बी, तो हमारा ए 200 है और बी 5 है। और फिर हम आगे चलते हैं, जमा 5 जो बी था उसका मुरब्बा। तो अगर हम इसको देखें, मैं एक दूसरी तरफ कर देता हूं ताकि आपको 200 ज़रब 200 ये आसान ज़रब होती है। क्यों, आप जितने सिफर हैं वो लिख लें तो ये 4 सिफर हैं, और फिर 2 ज़रब 2, तो ये 40,000 बन जाता है। बड़ा आसान तरीका है। तो ये हमें पता लग गया ये 40,000 है। और जब, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मुझे ज़रब 5 भी करना था जो मैं मिस कर गया हूँ, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 5, क्यों, बी जो था वो हमारा 5 है, जमा 5 का मुरब्बा। तो ये अगर हम 2 को इसके साथ ज़रब देते हैं, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 5 20,
تو یہ 20 اور 2 صفر اس کے، تو یہ 2000 بن جاتا ہے، تو یہ 2000 بن گیا، اور جمع 5 کا مربع، 5 ضرب 5 25 ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ 42,025 جو کہ ہمارا 42,025 جو کہ ہم نے جب ضرب دی تھی، یہاں پہ یہ جو سیاہ میں لکھا ہوا یہ وہی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ اس طرح بھی ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اب ہم ایک دوسری مثال کر لیتے ہیں، دوسری مثال نمبر 2۔ اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پتہ کریں 195 کے مربع کی۔ ہم اس کو 195 کو بھی اسی طرح 195 کے ساتھ ضرب دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو خود ضرب دے دیجئے جتنا 3، اور دیکھیے یہ آپ کا کام ہے، کرنے کی کوشش کریں۔ تو جواب جو آئے گا 38,025 آئے گا۔ یہ میں جیسا آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دے رہا ہوں۔ اب ہم 195 کو دیکھیں تو ہم اس کو a منفی b کے مربع سے کر لیں گے، تو a کا مربع منفی 2a ضرب b جمع b کا مربع۔ تو پھر دوبارہ ہم نے 195 کو ہم کئی طریقوں سے لکھ سکتے ہیں a منفی b کی شکل میں، مگر ہم وہ لکھنا چاہیں گے جن کے مربع آسان ہو۔ مثال کے طور پہ 200 منفی 5، کیونکہ یہ آسان ہے۔ کیوں؟ یہ 200 کا مربع منفی 2، اب a اس میں 200 ہے اور b اس میں 5 ہے، یہ منفی 5 نہیں ہے، صرف 5 ہے۔ کیوں؟ میں دوبارہ اس پہ a ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ منفی کا نشان اندر ہے، اور یہ b، تو ہم اس میں a منفی b کا جو ہے فارمولا اور کلیہ لگائیں گے بجائے a جمع b کے، اور پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں جمع 5 کا مربع جو کہ 25 ہے۔ تو دوبارہ 200 ضرب 200، ان میں 2 صفر ہیں، جب یہ دوبارہ ضرب ہوتے ہیں تو یہ 4 صفر ہو جائیں گے، اور یہ 40، تو یہ 40,000 ہے۔ اب ہم اس کو 2 دونی 4، 4 پنج 20، یہ 2000 بن جاتا ہے، جمع 25۔ اگر آپ تو 40,000 میں سے اگر آپ 2000 نکال لیں تو 38,000، اور 38,000 میں آپ نے 25 جمع کیا، تو یہ وہی جواب ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضرب دینے سے آئے گا، لیکن یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ ہم 2 مختلف طریقوں سے اگر ریاضی میں کریں اور ایک ہی جواب آئے تو ہمیں اس چیز کا ایک یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا سوال درست ہے۔ اب میں ایک تیسری مثال کرتا ہوں جو نمبروں کی نہیں ہے، جو اعداد کی نہیں ہے، بلکہ وہ الجبرا کی ہے۔ تو اس میں جو طالب علم ہیں ان کو بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ پریکٹس کریں گے، اعادہ کریں گے، تو یہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں سوال دیا گیا کہ x کے مربع جمع 1/x کا مربع کی قیمت معلوم کریں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے جبکہ x جمع 1/x برابر ہے 4 کے۔ تو یہ ہمیں کہا گیا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا کر لوں یہ، تاکہ جبکہ یہ ایک سوال ہم نے کرنا ہے اور ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے جو طالب علم ہیں وہ ایک غلطی کرتے ہیں، میں اس کو سرخ سے لکھتا ہوں کیونکہ تو یہ میں غلطی کی طرف کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر x جمع 1/x کا مربع لیں تو وہ برابر ہوتا ہے x کے مربع جمع 1/x کا مربع، یا میں اس کو دوسری طرح کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ میں اس کو سبز سے کاٹتا ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ اس قسم کی غلطی عام ہے، لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ a جمع b کا مربع جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 2a کا مربع جمع 2a ضرب b جمع b کا مربع۔ ہم اس کو اور طریقوں سے بھی لوگ لکھ لیتے ہیں، x جمع y۔ اگر میں اس کو x جمع y میں لکھوں گا تو یہ ہو جائے گا x کا مربع جمع 2 ضرب x ضرب y جمع y کا مربع۔ تو یہ کوئی ایک ہی بات ہے۔ اب ہم اس سوال کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ لکھتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ
हमें पता करना था, जो कि हमें पता करना है एक्स के मुरब्बा जमा एक बटा एक्स का मुरब्बा, और एक्स जमा एक बटा एक्स 4 के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक्स जमा एक बटा एक्स का मुरब्बा बराबर है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि x जमा एक बटा एक्स बराबर है 4 के। तो अगर हम बाएं तरफ का मुरब्बा ले रहे हैं तो हमें दाएं तरफ का भी मुरब्बा लेना है, यानी कि अगर मैं इस पूरी एक्स जमा एक बटा एक्स का मुरब्बा ले रहा हूं तो मुझे 4 का भी मुरब्बा लेना, और वो मैं 4 का मुरब्बा ले लेता हूं। तो अब आसान हो गया सवाल, ये 4 ज़रब 4 16 हो गया। अब हम इसको खोलेंगे एक्स। अब इस केस में अगर हम देखना चाहें, और मैं उसको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा किसी तरह कंफ्यूजन ना हो और एक जो है सही तरह समझ आती रहे। तो अगर हम इन दोनों को आपस में, तो हमारा जो x है वो a है और b मुतरादिफ है एक बटा एक्स के। और हमारा फार्मूला क्या था, वो ये कहता है कि अगर आप इस मुरब्बे के कुलिये को खोलें तो ये हो जाएगा x का मुरब्बा जमा 2 जमा जो आपका पहला है a जो हमारे इसमें x है, ज़रब एक बटा एक्स जो हमारा b है, जमा एक बटा एक्स का मुरब्बा, ये बराबर हो गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं, मैं काला रंग ले देता हूँ। ये एक्स और ये एक्स आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक जो है ऊपर है और एक बटा के नीचे है। तो ये आ जाएगा एक्स का मुरब्बा जमा 2 जमा, और जब हम इसका मुरब्बा लेते हैं तो एक का मुरब्बा एक ज़रब एक ही होता है, और नीचे आ जाएगा ये 16। और इसका मतलब ये हुआ कि हम बुनियादी अलजबरा करते हुए x जमा एक बटा एक्स, अब हम हमारे पास ये प्लस जमा 2 है जो 16 के बराबर है। दो तरीके से लोग करते हैं कि इस 2 को दूसरी तरफ ले जाइए, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर मस्बत है उधर मनफी है, या जो शुरू में बच्चे समझ रहे होते हैं उनके लिए कि आप एक तरफ, क्योंकि ये मस्बत है, आप इस तरफ भी मनफी 2 करें और इस तरफ भी मनफी 2 करें, यानी कि मसावात के दोनों तरफ एक, ये मनफी दो कट जाएगा और 16 मनफी 2 14 आ जाएगा। तो ये x का मुरब्बा जमा एक बटा एक्स का मुरब्बा 14 के बराबर है। तो ये हमने सवाल कर लिया। तो आज के इस सबक में हमने सिर्फ और सिर्फ मुरब्बा के कुलिये की दो मिसालें देखी हैं, जो पहले दो कुलियात की हैं, ए जमा बी के मुरब्बे की और ए मनफी बी के मुरब्बे की। इसमें हमने पहले कुछ आदाद के साथ मिसाल की, जो 205 का मुरब्बा करके हल किया। फिर हमने ए मनफी बी की मिसाल दी जो 195 के साथ थी, और फिर हमने अलजबरा के साथ एक मिसाल की। दोबारा मैं यही कहूँगा कि सबसे अहम ये है कि आप इन जो कुलियात हैं उनको समझ लें, और उन कुलियात को समझने के लिए अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये हमने 50वें सबक की वीडियो में ए जमा बी को ए जमा बी के साथ ज़रब दी थी, और ये हमने देखा था कि कैसे ये ए के मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए ज़रब बी जमा बी के मुरब्बे की आती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उस वाली वीडियोस को 50वें सबक की वीडियो को जमा 8वीं जमात की वो देख लें। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगले सबक में हम मज़ीद कुछ मिसालें करेंगे।